ठीक है, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनर क्लास पे। देखिए, जैसा कि आपको करंट अफेयर्स हम करा रहे थे घटनासार से, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट कराने जा रहे हैं। आज आपको स्पीडी का भी जो रेस्ट पार्ट बचे हुए हैं 200 क्वेश्चन, वो भी आपको दो पार्टों में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। घटनासार हमने आपको पहला वीडियो करा दिया था। पहला वीडियो देखिए, हाँ, जो आपका नेशनल वाला हुआ है वो हम करा चुके हैं। अब आपको हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब से आपको कंटिन्यूस इसकी वीडियो मिलेगी। चलिए देखते हैं क्या है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि आपको फ़ॉन्ट में भी दिक्कत आएगी जो मोबाइल से पढ़ रहे होंगे। बहुत लोग कौन कौन सी बुकें लें ये भी सोच रहे होंगे, कौन सी बुकें करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, आप एक बुक लीजिए, कोई ले लीजिए। स्पीडी और ड्यूटेरा में अगर आप जाएंगे तो MCQs मिलेंगे, उसकी थोड़ी अपडेटेड वाली लीजिएगा क्योंकि वो 2 बार आ चुकी है आपकी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है, UP SSC के जो ट्रेंड देखिए, अभी वन दरोगा कई सारे एग्ज़ाम हुए थे, तो UP SSC पूछता क्या है। लेखपाल का पेपर जिन लोगों ने दिया होगा वो लोग खास तौर पे समझ सकते हैं इस बात को कि क्या पूछा था। जुलाई में पेपर हुआ था, उसने जून से मई से अप्रैल से क्वेश्चंस पूछे थे। तो UP SSC जो है, लास्ट 8 मंथ का आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट 8 मंथ कैसे, अब 26 जून को है तो आप कम से कम 15 जून से 1 जनवरी से 15 जून का करंट अफेयर अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, और उधर आप नवंबर और दिसंबर पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे पुराना पेपर है। देखिए, पुराना पेपर अभी आपका वन दरोगा, आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था लास्ट ईयर पेपर, ठीक है, उसमें भी आपका जो है पुराना ही पेपर था वो। हालांकि ये री एग्ज़ाम हो रहा है, वो पुराना पेपर था 2016 का। उसमें भी जो करंट अफेयर आया था लेटेस्ट ही आया था। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड है। तो हम आपको सीधा एक ही बुक बताएंगे, कोई भी आप बुक लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर और योजनाएँ पढ़नी है तो आप मंथन ले सकते हैं, परीक्षा मंथन। अदरवाइज़ आप घटनासार, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो देख ही लीजिए। बाकी घटनासार की बुक को आप ले लीजिए, परचेज़ कर लीजिए। कहेंगे तो आपको PDF इसकी, आप हमारे टेलीग्राम पेज पर इसकी PDF पड़ी हुई है, आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कम से कम 3 बार इस बुक को आप पढ़िए और रिवाइज़ करके जाइए, तब आपका करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या आपका फैक्ट है। देखिए क्या कहा गया है कि 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। रेलवे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिए, आना है। तो किसको मिली? मेघालय को। ठीक है। अगला, गुजरात में स्थित किस अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घरों के रूप में माना गया है। देखिए, टाइगर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी आपका PCS में क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो कौन सा है? बरदा टाइगर रिजर्व। ठीक है, बरदा वन अभ्यारण्य। ठीक है, वहाँ वह राज्य की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक का। मार्च 2023 में एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। किसको किया गया? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका क्या होगा? गोवा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया हरिद्वार। मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में शामिल 137 देशों में भारत को रैंक प्रदान करी गई 126वीं। बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला, जब जहाँ भी ट्रांसजेंडर का क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट बनेगा, पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में भारतीय श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया? अनुराग शर्मा को। 17 मार्च 2023 को कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया गया? हरिद्वार। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? न्यू दिल्ली। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंस
प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया है INS द्रोणाचार्य। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और आंध्र प्रदेश। आपसे या तो उत्तर प्रदेश उसमें ऑप्शन में दे देगा या चारों में से पूछेगा कौन नहीं है या कौन है। DRDO ने देखिए क्या किया है, बेंगलोर में आपका LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया है? स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का। श्रीलंका के तलाई मन्नार में से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक डमरू मध्य अंडर-20 ग्रुप में सबसे तेज़ी से तैरने वाले पहले भारतीय बने हैं रमेश सेलार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? कांगड़ा। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को द्वारा भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है? कहां से किया गया है? तमिलनाडु से होगा ये, ठीक है। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य आर्द्रता नियंत्रण नीति लागू करने देश का पहला राज्य बना? जहाँ पे देश का पहला राज्य बनेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, राजस्थान में। जनवरी 2023 में 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत की रैंक 4थी है। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये। जनवरी 2023 में अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया जो अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। DRDO। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यू-विन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। अगला 21 जनवरी 2023 को कहाँ पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई। देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया है? मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? देखिए, मध्य प्रदेश का अभी इलेक्शन भी होने वाला है तो ये थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। उत्तराखंड को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है 2023 में। 2022 में यूपी को मिला था। यूपी इस बार 3rd नंबर पे रहा है, ये बात याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी में गणतंत्र दिवस पे जो होती है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास एम्पेक्स में हिस्सा लिया है? फ्रांसीसी नौसेना में, ठीक है। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त नामक नई पहल शुरू करी है? नागपुर, महाराष्ट्र में। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए उनकी आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन ओडिशा का है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण और आयात की निगरानी के लिए हाल ही में गठित एक समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त? दीपक वर्मा को। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय? केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। हाल ही में मैनहोल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने भारत का पहला राज्य बना है? केरला। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है? तेलंगाना। हाल ही में IIT रुड़की ने शोधकर्ताओं ने सुपरबग के खिलाफ किस नए जीवाणु रोधी अणु की खोज की है? IITR 00693। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? नव दिल्ली में। अगला 13-14 मार्च को कहाँ पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन? तालकटोरा स्टेडियम। फाइलेरिया कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2027 तक। पाकिस्तान अगर आप जाते हैं ना, भी करतार जो बॉर्डर पे जाते हैं, करतार साहिब कॉरिडोर पे, उनको भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है क्योंकि पाकिस्तान में भी पोलियो है, ये बात याद रखिएगा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? MP में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाले हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी है, जो मुंबई में कौन से सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवा टर्मिनल के बीच इन्होंने किया था। वंदे भारत ट्रेन का बताया जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की भी आपको एक वंदे भारत अभी ट्रेन मिल गई है। मई का करंट अफेयर है, इसलिए इसमें नहीं है, वो आपको खुद से रीड करना पड़ेगा। आपको बता दिया जाएगा भाई, मई का करंट अफेयर पूरी मैगजीन आपको बताई जाएगी।
इसरो ने जो है अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ में अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य कब तक बनाया है? 2023। अगर आपके पास 6 करोड़ रुपए हैं तो आप 6 करोड़ में अंतरिक्ष की पूरी यात्रा कर सकते हैं, पूरा पर्यटन बनाया जा रहा है। महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट यानी भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को समर्पित किया है? ये कर्नाटक में श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है। अब गोरखपुर नहीं है, आप सभी लोग याद कर लीजिए इस बात को। देश में नवनिर्मित आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, आईआईटी धारवाड़। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में। सिविल C20 स्थापना का बैठक का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री औसत परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश। और जब तक आपका पेपर होगा योगा दिवस आपका नहीं पड़ेगा, लेकिन कौन सा पड़ेगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस पड़ेगा, उसकी थीम जरूर याद रखिएगा। और अगर कोई एक बैठक आपकी हो रही है तो वो भी इंपॉर्टेंट होगी। अभी आपकी कश्मीर में बैठक हो रही है ना, तो वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि इस बार 4 शिफ्ट में पेपर है, तो G20 से क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आना ही तय है। अब देखिए, हैदराबाद में बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम आपसे पूछी गई, क्या थी? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। एंथनी अल्बनीज जो हैं वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। नवीन पटनायक जी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण कहाँ किया? भुवनेश्वर। शहरी मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वच्छता अभियान को शुरू किया, स्वच्छोत्सव। किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू करी है? ऑस्ट्रेलिया। और अभी एक आपका डीकन विश्वविद्यालय खोला है, कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में ये खोला गया है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, पहला आपका बन रहा है। PCS में क्वेश्चन यहाँ पे आया था, और कैसे पूछा था उन्होंने कि पूछा था कि पहला विश्वविद्यालय बन रहा है? हाँ, बन रहा है। और ये पूछा था ये मुंबई में बन रहा है क्या? तो आपका दूसरा ऑप्शन नहीं था, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में दोनों ऑप्शन लगा दिए थे। तो आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट जरूर पढ़ने चाहिए। अगला आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पिलिग्रिमेज कॉरिडोर आपका बनाया जा रहा है उत्तराखंड का, भारत का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण कौन देगा? BSF देगी। उस मेट्रो प्रणाली का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने के लिए पहली मेट्रो बनी है, कोच्चि मेट्रो। अगला क्या है? स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटका में किया है। ठीक है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का आयोजन बेंगलुरु। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना बने हैं। अभी हाल ही में इनके पिताजी का निधन भी हुआ है। P खुराना वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, आपने टीवी पे कई बार देखा भी होगा उन्हें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आया भी था। क्या आया था? भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का मंजूरी मिली है? 21। अगला, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 8वीं। अब इन्होंने शिव सृष्टि थीम पार्क की स्थापना यहाँ पे कहाँ पे हुई है? देखिए, इसको अमित शाह जी ने इसकी स्थापना वहाँ पे कहाँ पर उद्घाटन किया? इसका पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण देने की घोषणा की, उत्तराखंड। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में से पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज करी गई है? 129। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है, स्वयं रोबोट। कौन सी? अभी जब ये आपकी शेख हसीना जी भारत आई थी तो उन्होंने
कौन सी मैत्री पाइपलाइन का जो है उद्घाटन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की? संस्कृत मंत्रालय। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 85 और जापान आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 पे जापान और सिंगापुर। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। G20 की जो बैठकें हो रही हैं वो सभी आप स्टेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में हैं, और आपको घटना सार सीरीज आपको पूरी कराने के बाद आपको MCQ भी करंट अफेयर से कराए जाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो तक, आप सभी से धन्यवाद।